हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो हम आ गए हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग है उस रीडिंग का टॉपिक ये होगा कि आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं उसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या था, क्या है और क्या होगा, ये देखने की कोशिश करेंगे रिस्पेक्टिवली। ओके, पहले देखेंगे पास्ट क्या था, प्रेजेंट कैसा चल रहा है, देन वी विल गो टू द फ्यूचर, फ्यूचर कैसा होगा, ये देखने की हम यहाँ पे कोशिश करने वाले हैं। तो एक डिटेल रीडिंग होगी एंड अगेन हमेशा की तरह ये पिक अ कार्ड रीडिंग है। यहाँ पे 2 कार्ड्स रखे हुए हैं मैंने। फर्स्ट कार्ड इज हैप्पीनेस, ओके। सेकेंड कार्ड इज द लव कार्ड, ओके। तो आपको इन दोनों कार्ड्स में से जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उस कार्ड को सिलेक्ट करके टाइम स्टैम्प पे जाइए और वहाँ पे आप अपना रीडिंग देख सकते हैं। कार्ड सिलेक्शन में अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो कार्ड ना सिलेक्ट करके आप कार्ड नंबर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, ठीक है। नंबर्स नहीं सिलेक्ट करने तो आप सिंपली अपना इनिशियल सिलेक्ट करके भी रीडिंग देख सकते हैं, ओके। जिस भी तरीके से आपको करना है, पर प्रेफरेंस दीजिएगा कि आप कार्ड सिलेक्ट करके ही रीडिंग देखें इंट्यूटिवली। अगर दोनों कार्ड्स देखना है दोनों कार्ड्स देख सकते हैं, एक कार्ड जिसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं उसको देखना है तो वैसे भी देख सकते हैं, ओके। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए और आप मेरी रीडिंग को देख सकें। इसके अलावा अगर रीडिंग पसंद आती है तो क्लेम करना ना भूलें, रेजोनेट करती हैं तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर से बताइएगा और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें, ओके। सो बिना टाइम गवाए हम चलते हैं हमारे पाइल नंबर 1 की तरफ। तो जिन भी लोगों ने हैप्पीनेस कार्ड सिलेक्ट किया है, कार्ड नंबर 1 या ग्रुप नंबर 1 सिलेक्ट किया है, लेट्स सी उनके लिए क्या मैसेज निकल के आता है। पहले हम देखेंगे आपका पास्ट कैसा था, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द पास्ट। ओके यूनिवर्स, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, ओके, उनका रिलेशनशिप का पास्ट कैसा था। वेट अ सेकेंड गाइस। सॉरी, ओके। आपको पॉजिटिव रहना है गाइस, प्लीज़ स्टे पॉजिटिव। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके रिलेशनशिप का पास्ट कैसा था। ओके, फर्स्ट कार्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन, creativity, success, possibilities and past lives, okay। bottom of the deck है laziness, ओके। पाइल नंबर 1, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, जिस भी रिलेशनशिप के पास्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं वो रिलेशनशिप आपको उस टाइम पे मिला है जब आपकी ज़िंदगी में किसी तरीके का कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था। मतलब कि हो सकता है आप एक जगह से दूसरी जगह जब आए हो, मूव किया है, तब हो सकता है वो पर्सन आपको मिले हों, वो रिलेशनशिप आपको मिला हो जब आप एक जगह से दूसरी जगह आपने ट्रैवल किया है, रीलोकेट किया है, कोई यूनिवर्सिटी, स्टेट, सिटी, कंट्री, सॉरी, या कोई स्कूल, कॉलेज, अगेन यूनिवर्सिटी, जॉब, बिजनेस, कुछ भी आपने किसी भी तरीके का चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन आपने अपनी ज़िंदगी में जब एक्सपीरियंस किया है तो हो सकता है उस टाइम पे ये पर्सन आपको मिले थे। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो फिज़िकल भी हो सकता है, मतलब जैसे मैंने अभी बताया एक जगह से दूसरी जगह जाना, या फिर आपका मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है, स्पिरिचुअल लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है, जैसे कि आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे थे, या हो सकता है आप स्पिरिचुअली किसी तरीके के डाउनफॉल से गुजर रहे थे। पहले आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थे बट धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी जिसके बाद, ओके। तो आई एम सो सॉरी गाइस, वीडियो पॉज हो गया था बीच में।
हाँ, तो आप जिस भी मतलब ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन कैसा भी हो सकता है आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे थे, या हो सकता है आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में पहले से बहुत ज़्यादा काम कर चुके थे, बट इस पर्सन के जब ये पर्सन की एंट्री आपकी ज़िंदगी में हुई उस टाइम पे कोई चेंज आपकी ज़िंदगी में हुआ जो कि आपके लिए फ़ेवरेबल नहीं था, और उसकी वजह से का विश्वास थोड़ा भगवान पे या स्पिरिचुअलिटी में कम होने लगा था। तो ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन किसी भी तरीके का हो सकता है, उस टाइम पे इस पर्सन से आपकी मुलाकात हुई, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई देती है आपके रिलेशनशिप के पास्ट के बारे में। ये पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा संभाला है, चाहे वो फाइनेंशियल लेवल पे हो, चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो, फिजिकल लेवल पे हो, हर तरीके से इस पर्सन ने आपको संभाला है, मोटिवेट किया है, आपको आपकी ट्रू सेल्फ से मिलाया है। हमेशा ये पर्सन आपको मोटिवेट कर सकते हैं। हो सकता है आपके अराउंड ऐसे पर्सन हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे फ्रेंड्स आपके हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, जो लोग आपको हमेशा ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ आपसे नहीं होगी, ओके। बट ये पर्सन हमेशा आपको बताते हैं कि आप कितने क्रिएटिव हैं, आपके अंदर कितना टैलेंट है, आप क्या कुछ कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। इस पर्सन की जब ये आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आए उसके बाद से आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। इस पर्सन ने भी आपको हर चीज़ पे सपोर्ट किया है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनिशियल फेज़ आपके रिलेशनशिप का बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है मुझे। आपको बहुत ज़्यादा इस पर्सन के साथ ऐसा लगता था कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। हर चीज़ जो भी ये पर्सन कह रहे हैं या जो भी मैंने सोचा था जो नहीं हो पा रहा था, अब वो सारी चीज़ें भी पॉसिबल है, बिकॉज आई हैव दैट पर्सन इन माई लाइफ जो कि ट्रस्टवर्दी है, लॉयल है, ऑनेस्ट है, और मेरी खुशियों का ध्यान रखने वाला या वाली है, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इनिशियल फेज़ तो बहुत ही ज़्यादा मतलब वो कहते हैं ना ग्रीन फ्लैग, तो आपको आपका ग्रीन फ्लैग वाला पर्सन मिल गया था। शुरुआती दिन आपके रिलेशनशिप के ऐसे थे कि चीज़ें बहुत स्मूथली जा रही थी, इंस्टेंट कनेक्शन था आपका इस पर्सन के साथ में। आपने बात की, आप मिले एक दूसरे से, और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। ट्रांसफॉर्मेशन भी है, सक्सेस, पॉसिबिलिटीज़, पास्ट लाइफ, पांचों कार्ड मुझे बता रहे हैं, इंडिकेशन दे रहे हैं कि इट इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। आप दोनों एक दूसरे से या तो अभी तक मिले ही नहीं हैं, बट अगर मिले भी हैं तो इनिशियली इट वॉज लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। एक और चीज़ ये हो सकती है कि पहले लॉन्ग डिस्टेंस नहीं था, बाद में लॉन्ग डिस्टेंस हो गया। ये पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। पास्ट आपके रिलेशनशिप का मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। मन मुटाव आपके बीच में कुछ नहीं थे, आपकी थिंकिंग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मैच नहीं करती है। यू आर पोल्स अपार्ट, मतलब कि थिंकिंग लेवल पे भी हो सकता है, और ये फिजिकल, जैसे मैंने बताया कि दूर है एक दूसरे से, तो ऐसे भी हो सकता है। यहाँ पे मुझे ये चीज़ भी दिखाई दे रही है कि आपका इस पर्सन के साथ लव में होते हुए अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं आप इस पर्सन के साथ, और पास्ट में भी थे। एंड ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, वाइस वर्सा है, दैट पर्टिकुलर पर्सन इज़ ऑल्सो अटैच्ड विथ यू। बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं वो पर्सन भी आपके साथ। इस पर्सन की आपकी ज़िंदगी में आने के बाद आपने बहुत सारी चीज़ें अचीव की हैं, अचीव नहीं भी की हैं, तो जिन चीज़ों को आप अचीव करना चाहते थे उन पर आपने काम करना स्टार्ट किया है। समवेयर दिस पर्सन हैज़ मोटिवेटेड यू अ लॉट, बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है, और आपने भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। तो आपके रिलेशनशिप का पास्ट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपने बहुत कुछ एक दूसरे के साथ चीज़ें सोची हुई थी, ये करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, इतने बेबीज़ करने हैं, इतना पैसा खर्च करना है मैरिज में, इतने लोगों को बुलाना है, ऐसी मैरिज होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें आपने एक साथ सोची थी। एंड मैं आपको बता दूँ, इमेच्योर आप दोनों में से कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से सोचते हैं, थिंकिंग आप दोनों की बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है कि आपकी थिंकिंग मैच करती है एक दूसरे के साथ में, नहीं, बट आपका मैच्योरिटी लेवल दोनों का बराबर है। सोचने का तरीका दोनों का ऑब्वियसली अलग हो सकता है। यू आर डिफरेंट पर्सनैलिटीज़, बट जब आप एक दूसरे पे एक साथ कोई एक पर्टिकुलर चीज़ में क्लिक करते हैं, दैट इज़ योर मतलब कि वहाँ पे आपको लगता है कि हाँ, दिस इज़ द पर्सन जो आप चाहते थे। ऐसा नहीं है कि जब आपकी रिलेशनशिप में आप कोई दूसरी चीज़ बोल रहे हैं, सामने वाला कोई दूसरी चीज़ बोल रहा है, तो इसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में फ़ाइट होती थी। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। सामने वाला पर्सन आपके रिलेशनशिप में आने वाले हर एक सजेशन, एडवाइस या कोई भी बात जो आप कहते थे उसकी रिस्पेक्ट करता था। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। आप में से कोई एक पर्सन या तो बहुत ज़्यादा लेज़ी है, बहुत ज़्यादा नींद आती रहती है, बहुत चीज़ों को टालने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो कि पास्ट में है।
ओके, पास्ट आपके रिलेशनशिप का मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, इट वॉज अ ब्यूटिफुल कनेक्शन, इट हैज़ अ लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़। उस टाइम पे पास्ट में आपको हर चीज़ से मतलब आसान दिखाई दे रही थी, जो कि हर रिलेशनशिप में आई थिंक होता है इनिशियल फेज़ में। तो ये चीज़ ऐसा नॉर्मल आपके साथ जो हर रिलेशनशिप में होती हैं वो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। जो नॉर्मल नहीं दिखाई दे रहा है वो ये था कि समवेयर आपको ये लगता था कि क्या ये रिलेशनशिप एक लॉन्ग टर्म है या नहीं, ये चीज़ आपके अंदर, ये आपको इस चीज़ का डाउट था। ओके, क्योंकि हो सकता है आपने पास्ट में किसी तरीके का बिट्रेयल फेस किया है। ये बिट्रेयल अगेन किसी भी फील्ड में हो सकता है, प्रोफेशनल, पर्सनल लाइफ, कोई भी तरीके का बिट्रेयल हो सकता है, बट आपको लोगों पे से अब उतना विश्वास नहीं रहा था जब ये पर्सन आपको मिले थे, बट स्टिल आपने चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। ट्रांसफॉर्मेशन, क्रिएटिविटी, सक्सेस, पॉसिबिलिटीज़, पास्ट लाइफ, बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया इस पर्सन ने आपको आपकी ज़िंदगी में एंटर करने के बाद। लेट्स सी प्रेजेंट क्या है आपके रिलेशनशिप का। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, पाइल नंबर 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया है उनके रिलेशनशिप का प्रेजेंट कैसा है। हमेशा आपको सपोर्ट करते थे ये पर्सन, और कुछ चीज़ें जो आपके लिए अच्छी थी बट आप उनके लिए काम नहीं करना चाहते थे। आपको लगता था कैसे होगी या नहीं होगी, या बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत फाइनेंशियल लेवल पे आपको बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, या फिज़िकल बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो उस चीज़ में भी इस पर्सन ने आपको हेल्प की है, मोटिवेट किया है, आगे बढ़ाने की कोशिश की है, आपकी ज़िंदगी में कन्फ्यूजन ख़त्म की है इस पर्सन ने। ओके, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। प्रेजेंट देखते हैं क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, प्रेजेंट क्या है, कैसा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 3 ऑफ कप्स। देखिए, प्रेजेंट मुझे एज सच कुछ नेगेटिव नहीं दिखाई दे रहा है आपके रिलेशनशिप का। यस, जैसे कि पहले था कि आपके रिलेशनशिप में होने वाले कोई भी डिसएग्रीमेंट की वजह से कोई फाइट नहीं होती थी, बट यहाँ पे मुझे वो चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके अब कब फाइट्स हो जाती हैं। प्रेजेंटली भी हो सकता है आपकी फाइट्स चल रही हैं, बहुत ज़्यादा फाइट्स आपके रिलेशनशिप में हो रही हैं, बट एक चीज़ जो आपको नोटिस करनी चाहिए अपने रिलेशनशिप में वो ये है कि आपकी फ़ाइट्स के बाद आपके रिलेशनशिप में कोई बहुत ज़्यादा ऐसा सीवियर चेंज आपको नहीं देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में फ़ाइट होती है, 1 दिन लड़ते हो, 2 दिन लड़ते हो, 3 दिन लड़ते हो, बस उससे ज़्यादा आप नहीं एक दूसरे के बिना रह पाते हो, बात किए बिना। ये चीज़ है, एंड ये आपके लिए नहीं है, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, मुझे दिखाई देता है। एंड दोनों या तो फायर साइन के हैं या दोनों एयर साइन के हैं, या फिर एक फायर एक वाटर साइन का है, ये मुझे दिखाई देता है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो फाइट्स होनी बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, क्योंकि जो वाटर साइन का होगा वो इमोशनल होगा, फायर साइन का जो होगा वो एग्रेसिव होगा, उसको एक्सप्रेस करना है अपना सब कुछ, जो भी वो फील करते हैं, जो भी उनके दिल दिमाग में चल रहा है, चाहे वो काम के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, लव के लिए हो, फैमिली के लिए हो, किसी के लिए भी हो। ठीक है, तो उस तरीके से यहाँ पे क्लैशेस हो सकते हैं और होते भी हैं। प्रेजेंटली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि एक प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में इस वजह से आती है कि सामने वाला पर्सन अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा वैल्यू करता है और आपको कम वैल्यू करता है। मतलब कि जब आपके उनके फ्रेंड्स सामने होते हैं तो वो आपको उतना टाइम नहीं दे पाते, आपसे उतनी बात नहीं कर पाते, तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी बॉदर करती है। बाकी इसके अलावा मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही। एक और चीज़ जो कुछ 10 to 15% लोगों के लिए है वो ये है कि कमिटमेंट से रिलेटेड इशू। सामने वाला पर्सन बोल रहा है कि अभी वो कमिटमेंट नहीं दे सकता और आपको चाहिए कि अभी कमिटमेंट, मतलब आपको अभी कमिटमेंट चाहिए, आपको एक श्योरिटी चाहिए कि आप रहने वाले हो हमेशा मेरे साथ में। तो ये भी सिचुएशन है। देखिए, जैसे जो मैसेजेस मैंने बताया ना, ये वाइस वर्सा भी हो सकते हैं। जैसे कि हो सकता है आप अभी कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो और सामने वाले पर्सन को अभी कमिटमेंट चाहिए, या आप की वजह से सामने वाला पर्सन कभी कभी इनसिक्योर हो जाता है कि आपके इतने फ्रेंड्स हैं, आप उनके सामने इनको टाइम नहीं दे पाते। तो ये सिचुएशंस भी हो सकती हैं।
प्रेजेंटली मुझे दिखाई दे रहा है दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए काम कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। मे बी आप अपना कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने, अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप नई जॉब ढूंढ रहे हैं, नया काम ढूंढ रहे हैं, या हो सकता है आप अगेन रीलोकेट करना चाहते हैं, एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ बैठ के चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करना चाहते हैं। और ये चीज़ भी मुझे दिखाई देती है कि बैलेंस में लेकर आना चाहते हैं रिलेशनशिप को। ओके, प्रेजेंटली जिनके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ऐसा है कि, या जिनका ब्रेकअप हो चुका है, आई डोंट थिंक सो कि उनके लिए रीडिंग रेजोनेट होगी। यहाँ पे उन लोगों के लिए रीडिंग रेजोनेट होगी जिनके रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं, बट रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशन नहीं आई है कि उनका ब्रेकअप हो जाए। ओके, ये उन लोगों के लिए है रीडिंग। ओके, यहाँ पे मुझे ये चीज़ भी दिखाई देती है कि आप लोग अभी भी भले ही डिसएग्रीमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स हों, बट अभी भी मिलकर एक जर्नी अपनी जो आगे आने वाली है आपके फ्यूचर के लिए, आपके फैमिलीज़ के लिए, आपकी मैरिज के लिए आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि यू गाइज आर वेरी 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 सीरियस फॉर दिस रिलेशनशिप। एक नहीं, दोनों ही सीरियस हैं। कुछ लोगों की फैमिलीज, फ्रेंड भी इन्वॉल्व हैं इस रिलेशनशिप में, उनको पता है कि यू आर इन अ रिलेशनशिप। ये चीज़ भी मुझे दिखाई देती है, और वहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी फैमिली मना कर रही है, आपके फ्रेंड्स मना कर रहे हैं, या आपके कान भरे जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। अगेन ये दोनों के लिए बात है, क्योंकि हम ओवरऑल रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं। पॉजिटिव भी हैं आप दोनों एक दूसरे को लेकर। कुछ लोग ऐसे हैं जो दिखा देते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं दिखाते कि कितने पॉजिटिव हैं। उनके वर्ड्स, एक्शंस में समझ में आ जाता है कि कितने पॉजिटिव हैं। तो येस, यू बोथ आर पॉजिटिव फॉर ईच अदर, एंड आई डोंट थिंक सो कि ये कोई प्रॉब्लम है। अगर है तो एक्सप्रेस कीजिए कि आपको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है, ये चीज़ पसंद आ रही है। तो आपको क्लियर रहना है। अगर क्लियर नहीं रहोगे तो फिर आगे चल के प्रॉब्लम आ सकती है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। प्रेजेंटली रिलेशनशिप इज़ गोइंग गुड, गोइंग वेल। आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है प्रेजेंटली। और स्पिरिचुअल तो है, आप दोनों में से कोई एक स्पिरिचुअल है, या फिर आप दोनों ही स्पिरिचुअल है और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल या रिलीजियस है। तो उसकी वजह से भी आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि कोई एक पर्सन है जो पूजा पाठ में या चैरिटी वगैरह में है, तो उसकी वजह से ना इस रिलेशनशिप का ओवरऑल कर्मा जो है वो इन्हांस होता जा रहा है, वो और ज़्यादा। मतलब इसमें अगर कोई प्रॉब्लम भी आनी होती है ना, तो आपका जो किया हुआ अच्छा कर्मा है ना, वो इस प्रॉब्लम को आने से पहले ही ख़त्म कर देता है। तो दैट इज़ द गुड थिंग। पता नहीं कौन है ये जो स्पिरिचुअल है, रिलीजियस है, बट बहुत अच्छी बात है। ओके, सो प्रेजेंट तो मुझे उसमें कोई नेगेटिव नहीं दिखाई दिया कुछ भी। बस जो डिसएग्रीमेंट्स, प्रॉब्लम, आर्ग्यूमेंट है वो मैंने बता दिया किस वजह से हैं। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, एंड दैट इज़ वेरी नॉर्मल कि दो लोग अगर रिलेशनशिप में है तो थोड़े बहुत फाइट्स, आर्ग्यूमेंट होना नॉर्मल है। ठीक है, सपोर्ट भी करते हैं आप दोनों एक दूसरे को, लड़ाई भी हो जाती है आप में एक दूसरे के साथ। अगर आप लड़ भी लो तो आपको एक दूसरे की चिंता भी बहुत होती है। फ्यूचर की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट इज 2 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स, डेथ, 2 ऑफ कॉइन्स। देखिए, डेथ कार्ड को देख के डरना नहीं है। ओके, नाउ आपके फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ तो एक मिनट, डेथ कार्ड को क्लैरिफाई कर लूँ, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन रह जाएगा। ओके, एस ऑफ कॉइन्स, मैंने कहा था ना डेथ कार्ड गलत नहीं है। एंड सी द लवर्स। ओके, तो फ्यूचर की अगर हम बात करें तो फ्यूचर में कोई डिसीजन कोई लेने वाला है। हो सकता है, जैसे मैंने कहा था ना, एक दूसरे की कन्फ्यूजन ख़त्म करते हैं आप दोनों, तो हो सकता है किसी चीज़ को लेकर, जैसे यहाँ पे निकल के आ रहा है कि कमिटमेंट को लेकर कोई कंफ्यूज था कि इस पर्टिकुलर टाइम के बाद हम कमिटमेंट देंगे, या इस पर्टिकुलर टाइम के बाद मैं कमिटमेंट दूंगा, मैं शादी के लिए प्रपोज करूँगा या करूँगी। तो वो सिचुएशन जो है वो ख़त्म होने वाली है। अब आपके रिलेशनशिप में एक मुझे दिखाई देता है एक सिक्योरिटी आने वाली है कि हाँ, नो वन इज़ गोइंग एनीवेयर। ओके, या तो आपकी इंगेजमेंट होगी, या आपका रिलेशनशिप ऑफिशियल हो जाएगा। मे बी मैरिज भी हो सकती है कुछ लोगों के आगे आने वाले दिनों में। हो सकता है कि अगर अभी तक आपने प्रपोज नहीं किया था,
आई डोंट थिंक सो कि ये कोई केस है कि यहाँ पे प्रपोज नहीं किया हुआ है, बट अगर है तो वो चीज़ होने वाली है। वो कहते हैं ना हार्ट टू हार्ट टॉक, वो होने वाला है। आप दिल से दिल तक जो भी आप फील करते हो वो बातें करने वाले एक दूसरे के साथ में। और जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो ये है कि रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन। वैसे तो कोई मुझे पूरी रीडिंग में दिखाई नहीं दिया कि आप लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ कर रहे हैं या बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बाद रियूनियन या रिकन्सिलिएशन होना चाहिए। बट हाँ, फिर भी मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि मीटिंग होने वाली है फ्यूचर में आप दोनों के एक दूसरे के साथ। जैसे मैंने पहले बताया था कि फिजिकल लेवल पे हो सकता है आप दूर हैं एक दूसरे से, तो येस आप मिलने वाले हैं। ये बहुत जल्दी होगा, या तो विद इन अ मंथ, या फिर एक और चीज़ है ये किसी के बर्थडे पे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सेलिब्रेशन के भी कार्ड था, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स भी था, एस ऑफ कॉइन्स है, एंड नाइट ऑफ वैंड्स जो है वो बताता है कि बहुत फास्ट एक्शन होने वाला है। तो येस वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन है यहाँ पे। एंड डेथ की बात, जो डेथ का कार्ड है वो ये बता रहा है कि जो भी कन्फ्यूजन आपकी कमिटमेंट से रिलेटेड थी, स्टेबिलिटी से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन थी वो ख़त्म होने वाली है। जो भी टफ साइकिल आपके चल रहे थे वो ख़त्म होने वाले हैं। जैसे कि रिलेशनशिप में 3 फेज़ होते हैं ना, एक अच्छा वाला फेज़ जो इनिशियल फेज़ होता है, उसके बाद मिड फेज़ जहाँ पे लोग एक दूसरे के सामने अपने ट्रू कलर्स दिखाते हैं, तो वो फेज़ आपका ख़त्म होने वाला है। एंड नाउ यू आर एंटरिंग अ स्टेबल फेज़, जहाँ पे एक दूसरे की चीज़ों को जानने के बाद भी आप एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। दिस इज़ अगेन ट्रांसफॉर्मेशन। डेथ कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं कि हाँ चेंज आ रहा है, बट क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कॉइन्स एंड दी लवर्स कार्ड है, तो दिस चेंज इज़ वेरी पॉजिटिव। चेंज जो है वो आपके फेवर में है, फेवरेबल चेंज है। फ्यूचर में आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, मतलब कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से। जो लोग नहीं मिल रहे हैं उनके मिलने की भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ है। ओके, कुछ तो ऐसी सिचुएशन या तो हुई है जिसकी वजह से आपका मिलने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है अभी, या फिर आगे आने वाले दिनों में करेगा। कुछ ऐसी चीज़ होंगी जिसके बाद, ठीक है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग प्रिटी वेल टिल नाउ। अभी तक बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके फेवर में चल रही हैं और आगे भी आपके फेवर में है। इस रिलेशनशिप का फ्यूचर कैसा है? इस रिलेशनशिप का फ्यूचर बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्राइट और बहुत ही फेवरेबल है। आपको टेंशन नहीं लेनी और नेगेटिविटी, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। यू शुड स्टे अवे फ्रॉम दीज थिंग्स। आपको इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि अगर ये सारी चीज़ आपके दिमाग में भी आ रही हैं तो वो एक्शंस में आ जाएंगी, वर्ड्स में आ जाएंगी, और इसकी वजह से जो फ्यूचर है वो स्पॉइल हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई देती है आपके फ्यूचर के लिए। लेट्स सी आपको क्या करना चाहिए अपने रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए। व्हाट यू नीड टू डू, क्या करना है आपको। एक ही कार्ड चाहिए यहाँ से, पैशन। लाइट अप योर लाइफ बाय ऑनरिंग योर डीपेस्ट डिज़ायर। तो आपको जो भी आप फील करते हो, जो भी आप बोलना चाहते हो, या जो भी आपके दिल दिमाग में चल रहा है वो आप बताइए। जिस चीज़ को लेकर आप पैशनेट हो, जिस पर्सन को लेकर आप पैशनेट हो, मतलब आपके पार्टनर को लेकर, तो आपको उसको बताना है कि यू हैव दैट पैशन फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन, कि जिसकी वजह से आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, यू आर नॉट, मतलब कि कह सकते हैं यू आर नॉट गोइंग टू लीव दैट पर्टिकुलर पर्सन वेरी ईजली। आप उसको इतनी आसानी से जाने नहीं दोगे। एंड जब आपका पार्टनर आपके अंदर वो क्रेज़ देखेगा ना, तो वो जो पैशन आपके अंदर है वो पैशन उसके अंदर भी डेवलप हो जाएगा। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे होते हैं ना, मतलब यहाँ पे नहीं, मैंने देखे हैं कुछ लोग कि वो बताते नहीं कि हम कितने पैशनेट हैं आपके लिए। क्यों नहीं बताते? उन्हें ऐसा लगता है कि ये सामने वाला पर्सन ये सोचेगा कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है मुझ पर। बट इफ़ यू लव समवन तो आपको उससे अपनी ही फीलिंग्स, अपनी पैशंस नहीं छुपाना चाहिए किसी भी रीज़न की वजह से। वो चाहे कुछ भी सोचे, आप अगर करते हो तो यू हैव टू शो दैट यू लव देम। ठीक है, आपको बताना है कि आपको क्या, आप कैसे करते हो, क्या करते हो, क्यों करते हो, कितना करते हो। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है एंजल्स की तरफ से, फिर हम रीडिंग बंद करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स की रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है।
फर्स्ट मैसेज इज शो द वर्ल्ड द रियल यू, जो कि मैंने अभी बोला कि आपको बताना है आप क्या फील करते हैं. यू हैव टू स्पीक अप. ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, प्यार से सिचुएशन को डील करिए, अपने पार्टनर के साथ डील करिए. एंड अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन्स, तो एक नई रोमांटिक साइकिल आपकी स्टार्ट होने वाली है आगे फ्यूचर में. डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक, अपने पास्ट को पकड़ के मत रखिए, अपने बुरे एक्सपीरियंसेस को इस रिलेशनशिप में तो प्लीज़ आने मत दीजिएगा. ओके, सो दिस वॉज योर दिस वॉज योर रीडिंग. आई होप कि आपको पसंद आई हो. टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू. वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले. टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू. एंड कमेंट सेक्शन पे प्लीज़ बताइएगा रीडिंग रेजोनेट की हो तो. गॉड ब्लेस यू. हेलो पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी द लव कार्ड सिलेक्ट किया है, लव कार्ड या पाइल नंबर 2 ग्रुप नंबर 2 सिलेक्ट किया है, तो आइए देखते हैं क्या निकल के आता है आपके लिए, क्या मैसेज है. पहले हम देखेंगे आपका पास्ट, आपके रिलेशनशिप का पास्ट कैसा था. ठीक है गाइस, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और रीडिंग पसंद आती है तो क्लेम करना ना भूलें. बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी नई रीडिंग अपलोड होता. ओके, वेट अ सेकेंड. यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके रिलेशनशिप का पास्ट कैसा था. ओके, 2 कार्ड्स आ चुके हैं. फर्स्ट इज हीलिंग, सेकेंड इज अबंडेंस. वेरी नाइस. एक और कार्ड आ चुका है हमारे पास, एंड दैट इज मैच्योरिटी. Rebel, one more card I need. ये है possibilities, nothingness. ओके, तो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी लव कार्ड सिलेक्ट किया है उनके रिलेशनशिप की बात करूं तो पास्ट में आपका रिलेशनशिप मुझे दिखाई देता है. इस पर्सन के साथ आपकी मीटिंग या तो कहीं ट्रैवल के दौरान या आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया था उस टाइम पे हुई होगी, या अगेन कोई डेटिंग साइट, डेटिंग ऐप से आपकी इस पर्सन के साथ मीटिंग हुई है. ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. दूसरी चीज़ ये है कि ये पर्सन जो है इन्होंने आपको किसी ना किसी तरीके से हील किया है. सेम चीज़ आपके पर्सन के लिए भी एप्लीकेबल है कि आपने उनको किसी ना किसी चीज़ के लिए हील किया, क्योंकि यहाँ पे हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, ओवरऑल रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की फीलिंग्स की बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ क्या कुछ किया है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में, वो देख रहे हैं हम यहाँ पे. तो यस, फर्स्ट कार्ड जो है वो हीलिंग का है. ये बताता है कि आपने इस पर्सन को किसी ना किसी तरीके से हील किया है इनके पास से, और इस पर्सन ने भी आपको हील किया है. ठीक है, मे बी आप किसी तरीके के पास्ट में हो सकता है फिज़िकल एलमेंट, फिज़िकल इलनेस, किसी तरीके की कोई डिसीज़ से सफ़र कर रहे थे. उस टाइम पे इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है. इमोशनल लेवल पे आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे थे उस टाइम पे इस पर्सन ने आपको सपोर्ट किया है. आपके ज़िंदगी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, उस टाइम पे इस पर्सन ने आपको सपोर्ट किया है. तो इस पर्सन ने ना आपको हील किया है किसी ना किसी तरीके से, फाइनेंशियल लेवल पे हेल्प करके, इमोशनल लेवल पे हेल्प करके, या फिर आपको मोटिवेट करके, हर तरीके से. ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है. इस पर्सन के आपकी ज़िंदगी में आने के बाद में आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की है जो आप करना तो चाहते थे उसके लिए, बट आपके अंदर हिम्मत नहीं थी. वो चीज़ करने के लिए आपके अंदर हिम्मत नहीं थी, तो उस चीज़ के लिए भी इस पर्टिकुलर पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हेल्प किया, अगेन मोटिवेट किया है कि आप वो चीज़ करें जो आप हमेशा से करना चाहते हैं. करना आप पहले भी चाहते थे, बट इस पर्सन के आपकी ज़िंदगी में आने के बाद आपने उस चीज़ पे स्टेप्स लेने चालू किए हैं. ठीक है, आपका गट फीलिंग वही कहता था कि आपको ये चीज़ करनी है, बट आपके अंदर हो सकता है कॉन्फिडेंस नहीं था वो चीज़ करने का. आप वो इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद पास्ट में आपने देखा होगा कि आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं जिसकी वजह से आपको वो हैप्पीनेस मिली है या वो सेटिस्फैक्शन मिला है जो आप जिसके लिए क्रेव करते थे. ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है.
पैसों के बारे में हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सोचते नहीं थे, बट इस पर्सन के साथ आने के बाद हो सकता है आपने पैसों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना चालू कर दिया। सेविंग्स, पैसे कमाने कैसे हैं, स्किल्स डेवलप करना, नई चीज़ें सीखना, नई चीज़ें ट्राई करना, प्रोफेशनल लाइफ को इन्हांस करना, पढ़ाई, ट्यूशन, पता नहीं क्या क्या आपने किया है, क्योंकि अबंडेंस का कार्ड है। तो अबंडेंस ऐसे सिर्फ पैसों की बात नहीं होती है, बट हाँ अबंडेंस पैसों की भी बात करता है। इसलिए मैंने कहा कि हो सकता है पहले आप मनी के बारे में उतना ज़्यादा सोचते नहीं थे, बट अब सोचने लगे हैं थोड़े से। हो सकता है आपके पर्सन मनी माइंडेड हैं, उसकी वजह से आप भी थोड़े से हो गए हैं मनी माइंडेड। मैच्योरिटी, इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद आप मैच्योर हुए हैं। आपने नोटिस किया होगा कि आप पहले चीज़ों को लेकर ओवर थिंक करते थे, बहुत ज़्यादा सोचते थे कि कौन क्या बोलेगा, लोगों का रिएक्शन कैसा होगा अगर मैंने ये बोला, मैंने ये किया तो लोग क्या सोचेंगे। अब आप उतना नहीं सोचते हैं। यू आर नाउ गेनिंग कॉन्फिडेंस। आप कॉन्फिडेंस गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं पास्ट में, सॉरी अभी नहीं, पास्ट में, आप समझ जाइएगा। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई देती है कि आप कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि पास्ट में आपने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं इस पर्सन के आने के बाद ऑब्वियसली, कि आप अगर ये इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में नहीं होते तो शायद आप वो सारी चीज़ें नहीं कर पाते। आप अगर सोचने बैठेंगे ना तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर मिलेगा। आप नोटिस कर पाएंगे कि अगर ये पर्सन नहीं होते, आप भले ही डिनाई करें, बट देख पाएंगे कि अगर ये नहीं होते आपकी ज़िंदगी में तो आप वो चीज़ नहीं कर पाते। ओके, तो यस, ये चीज़ है। सीरियसनेस आ गई है आपके अंदर किसी चीज़ के लिए कि हाँ मुझे ये करना है तो करना ही है, मुझे अपना रास्ता बदलना है पर अपनी मंजिल नहीं बदलनी। मतलब एम आपका गोल, आपका एम नहीं चेंज करना है, बट हाँ ये हो सकता है कि मैं अपना रूट बदल लूँ उस गोल तक जाने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए। ये चीज़ भी आपके अंदर मुझे दिखाई दे रही है। रिबेल, अगेन मैंने जैसे अभी कहा कि फ़ाइट करना सीख गए हैं आप। सीख गए हैं कि आपको पैशनेट कैसे रहना है उस चीज़ के लिए जो चीज़ आप करना चाहते हो, या जो चीज़ आपके लिए मैटर करती है उन चीज़ों के लिए। पहले हो सकता है आप ऐसे पर्सन रहे हों पास्ट में, जब ये पर्सन नहीं थे आपकी ज़िंदगी में, उस टाइम हो सकता है आप चीज़ों पे ईजिली गिव अप कर देते थे। अगर किसी ने बोला कि ये तुम्हारे लिए सही है और तुमको यही करना है तो तुम यही करोगे। ओके, ये चीज़ आपके साथ होती थी, बट करेंटली पास्ट में मुझे दिखाई दे रहा है जब से ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में आए हैं तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखना रखना सीख गए हो। साथ ही साथ आप ये भी सीख गए हो कि अपने लिए फ़ाइट कैसे करना है, अपने लिए स्टैंड कैसे लेना है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पीछे तलवार लेके दौड़ रहे हो, ये केस नहीं है, बट हाँ ये चीज़ ज़रूर है कि आप फाइट करना सीख गए हैं, आपके लिए स्टैंड लेना सीख गए हैं, अपने डिसीजंस लेना सीख गए हैं। एंड जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं ये आपके पार्टनर के साथ भी एप्लीकेबल है। जैसे मैंने बोला कि वी आर टॉकिंग अबाउट ओवरऑल रिलेशनशिप, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर पर्सन। ओके, ये चीज़ है। पॉसिबिलिटीज़, तो आपका इस पर्सन के साथ जैसा कनेक्शन रहा है उस कनेक्शन को देखकर पास्ट में आपने बहुत सारे सपने एक दूसरे के साथ देखे हैं कि ये भी चीज़ पॉसिबल है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि हम दोनों साथ में हैं। ओके, ये सिचुएशन आपकी रही है रिलेशनशिप में पास्ट में। आप दोनों ने हील किया है एक दूसरे को, आप दोनों ने एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प किया है। भले ही आप माने या ना माने, बट ये चीज़ हुई है। स्पिरिचुअल लेवल पे ग्रो करना चालू किया है आप दोनों ने। स्पिरिचुअल लेवल पे कैसे ग्रो करना चालू किया, हो सकता है एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, एक ना हो, ये सिचुएशन भी हो सकती है। एक बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में हो, एक ना हो, बिल्कुल नहीं करते, या हो सकता है करते हैं बट थोड़ी बहुत करते हैं, ये चीज़ हो सकती है। तो आपने एक दूसरे को उस फील्ड में भी ग्रो करवाया है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई देता है कि बोथ आर वो कहते हैं ना, जिस टाइम पे आप लोग मिले थे आप दोनों एक दूसरे के लिए वो जैसे हम प्लेन्स में, शिप्स में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमें एक लाइफ जैकेट मिलता है, तो आप दोनों एक दूसरे के लिए वो लाइफ जैकेट है जो आपने एक दूसरे को जिस भी तरीके से हेल्प और प्रोटेक्ट किया है ना, दैट इज़ कमेंडेबल। बहुत आप दोनों एक दूसरे को, हो सकता है मुंह पे नहीं बोलते हैं बट एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पास्ट वॉज वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी प्लेजेंट, ये चीज़ है आपके साथ में। बहुत कॉन्फिडेंट थे आप पास्ट में, बहुत ज़्यादा आपने इस रिलेशनशिप के लिए मेहनत की है। और ऐसा नहीं है आपने मेहनत की, अगेन सामने वाला पर्सन ने भी मेहनत की, क्योंकि एक हाथ से मेहनत करने पे एक हाथ से ताली बजाने में नहीं बजती है। ठीक है, अच्छा हुआ है तो दोनों की वजह से अच्छा हुआ है, कुछ नेगेटिव हुआ है तो दोनों की वजह से नेगेटिव हुआ है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है।
पास्ट की अगर मैं और बात करूं तो मुझे दिखाई देता है चीज़ों को समझने का तरीका बदला है आपका। हो सकता है पास्ट जब ये नहीं थे तो इनसे पहले आप चीज़ें जो भी आपकी ज़िंदगी में हुई थी उसका ब्लेम आप अपने आप को देते थे। आपकी ज़िंदगी में जो हुआ है उसका ब्लेम तो देते ही थे खुद को, बट जो दूसरों की ज़िंदगी में भी हुआ है उसका ब्लेम भी आप अपने ऊपर ले लेते थे। तो ये चीज़ जो ये तरीका है आपका सोचने का, ये बदल गया है अब, ठीक है, पास्ट से ही बदल गया है। अब देख लेते हैं करंटली क्या चल रहा है, करंटली क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, वो भी देख लेते हैं। प्रेजेंट कैसा है आपके रिलेशनशिप का। जब ये पर्सन आपको मिले हैं आपकी बहुत सारा डिप्रेशन एंजाइटी जो भी था वो ख़त्म हो चुका है। पास्ट में आपको कोई डिप्रेशन एंजाइटी नहीं था इस पर्सन के मिलने के बाद में, ठीक है। बहुत सपोर्ट किया आपने, और मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोगों को कभी कभी डाउट भी होता है कि आप दोनों एक दूसरे को मिल कैसे गए, क्योंकि आप दोनों ने ही ऐसे लोगों के साथ आप रिलेशनशिप में रहे हैं, या फिर आप दोनों ने ही कुछ ऐसे लोगों के साथ आपके कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं जहाँ पे आप दोनों को बिलीव नहीं होता कि ऐसे लोग अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो उस वजह से आपको कभी कभी डाउट होता है कि आप मिल कैसे गए एक दूसरे को, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है। ओके, फर्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ वैंड्स। करंट पास्ट की प्रेजेंट के लिए आपके आया है 5 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप्स, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप्स। हाँ, तो प्रेजेंट कैसा चल रहा है। देखिए, आप दोनों ही वैसे तो मुझे बिजी दिखाई दे रहे हैं अपने काम में, किसी ना किसी तरीके का, या तो कोई जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, स्टडीज़ चल रही हैं, कुछ तो आप कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ पे आप बिज़ी हैं, या कोई एक पर्सन ज़रूर बिज़ी है। अगर दोनों नहीं हैं तो ऐसा नहीं है दूसरा पर्सन वेला बैठा हुआ है, ये नहीं मुझे दिखाई दे रहा, बट वो उतने बिज़ी नहीं है जितने कि मतलब जितना एक बंदा बिज़ी है उतना दूसरा बंदा बिज़ी नहीं है। बिज़ी वो भी है बट उतना नहीं है, ये चीज़ है, ये पॉसिबिलिटी है। तो कहीं ना कहीं जो बिज़ी नहीं है उसको चाहिए कि ये सामने वाला पर्सन मुझे टाइम क्यों नहीं दे रहा है, और जो बिज़ी है वो ये सोच रहा है, वो ये उनके दिमाग में ये चल रहा है कि सामने वाला पर्सन मुझे समझ क्यों नहीं रहा है, कि अगर ये चीज़ जो भी मैं कर रहा हूँ ये हमारे लिए तो कर रहा हूँ, ये हम दोनों के फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। 5 ऑफ वैंड्स, अगेन कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स, प्रेजेंटली ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे, और यही रीज़न है कि आप यहाँ पे आकर ये रीडिंग देख रहे हो, रिलेशनशिप देख रहे हो। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपके रिलेशनशिप में करंटली या तो बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, क्योंकि एक पर्सन बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बन चुके हैं, और चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और दूसरा पर्सन समझाते समझाते थक चुका है। एंड यही रीज़न है कि अब समझाना छोड़कर आप फाइट्स पे उतर आए हैं। एंड डोंट वरी, ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो 1 and 2 and 3 तीनों ही कार्ड्स, और अगर आप इसको भी देखें, ये एम्परर कार्ड जो है वो बहुत ऐसा बताता है ना कि एग्रेसिव बिहेवियर, एग्रेसिव पर्सनालिटी, स्ट्रिक्ट, एरोगेंट, और मतलब कि अपना डिसीजन ना चेंज करने वाला पर्सन, ठीक है, एक वॉरियर काइंड ऑफ पर्सन एम्परर होता है। बट अगर आप एक्चुअल में देखें तो एम्परर एक ऐसा पर्सन भी है जो अपनी कही हुई बात से नहीं मुकरता। एम्परर कभी अपनी कही हुई बात से नहीं मुकरता है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे काम करना चाहता है, करता ही है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से मुँह नहीं मोड़ता, अपने डिसीजन चेंज नहीं करता, कमिटमेंट से पीछे नहीं हटता। तो वही चीज़ है आपके साथ में कि पर्सन भी अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं हटने वाले हैं। अगेन क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी है, तो आप बेफिक्र रहिए। आपके रिलेशनशिप में जो भी फाइट हो रही हैं करंटली, जो कि एक्चुअल में मुझे दिखाई दे रहा है कि हो रही हैं, तो उनसे आपके रिलेशनशिप में बहुत बड़ा कोई खास ऐसा
चेंज नहीं आएगा कि आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, ब्रेकअप हो गया, कुछ हो गया। नो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है आपके रिलेशनशिप में इस वजह से, क्योंकि ये पर्सन बिज़ी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और आप दोनों के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये आप भी हो सकते हैं या सामने वाला पर्सन भी हो सकता है। इसकी वजह से हो सकता है आपको टाइम कम दे रहे हैं या फिर अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं, कन्फेस नहीं कर रहे हैं। तो और जब आप इनको प्रेशराइज़ कर रहे हो तो हो सकता है आपको कुछ उल्टा सीधा भी बोल देते होंगे, बट डोंट वरी, चीज़ें बेहतर होंगी, ठीक है। एंड आई डोंट थिंक सो कि इन्होंने आपको अभी तक कुछ बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स बोले हैं, बट हाँ, टॉन्ट बहुत ज़्यादा मारते हैं ये। टॉन्ट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा टॉन्ट्स आते हैं इनकी तरफ से। ये चीज़ है जो आपके लिए कभी हर्टफुल हो जाते हैं और इनको लगता है कि मैंने तो मजाक में बोला है, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है करेंटली। लड़ाइयाँ आपके बीच में हो रही हैं कुछ 2-3 महीनों से बहुत ज़्यादा, बट मना भी लेते हैं आप एक दूसरे को। ऐसा नहीं कि 2-3 महीनों से लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ चल रही हैं, कुछ अच्छा टाइम भी है, लड़ाइयाँ, अच्छा टाइम, लड़ाइयाँ, ऐसा है। मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली लड़ाइयाँ होने लगी हैं। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप दोनों रिलेशनशिप के लिए काम कर रहे हैं, आप दोनों रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं। ये नहीं है कि सामने वाला पर्सन बिल्कुल ही नहीं रहना चाहता आपके साथ में, आपसे ब्रेकअप करना चाहता है। उसके दिमाग में मुझे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है, कि ब्रेकअप करना चाहता है। और आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो आपको बिल्कुल अपने दिमाग से वो चीज़ हटा देनी कि सामने वाला बंदा ब्रेकअप करेगा, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचोगे तो सोच के ना आप अपनी फाइट्स में भी वो वर्ड ले आओगे कि हाँ चलो ठीक है, तुमको नहीं रहना तो चले जाओ। और जब ऐसे वर्ड्स आने लगेंगे ना, साथ में रहते हुए, एक दूसरे के साथ रहते हुए ऐसे वर्ड्स आप यूज़ करने लगोगे, तो आप दोनों को लगेगा कि हाँ, छोड़ना तो बहुत ईजी ऑप्शन है, ठीक है। और एक्चुअल में छोड़ना बहुत ईजी ऑप्शन है। तो आप प्लीज़ इस वर्ड को, अगर आप लोग मैरिड हैं तो प्लीज़ डिवोर्स को, और अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं तो प्लीज़ ब्रेकअप जैसे वर्ड्स को अपनी फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स में बिल्कुल भी यूज़ ना करें, और हंसी मजाक में भी यूज़ ना करें, और ना ही किसी और को अपने रिलेशनशिप के बारे में ऐसा बोलने का राइट दें, ठीक है। ये चीज़ आपके रिलेशनशिप में ट्रबल ला सकती है। ऐसे देखा जाए तो आप में से कोई एक पर्सन जो है वो मनी माइंडेड है, पहले भी बोला, और अभी भी वो मनी माइंडेड ही हैं, और उन्होंने आपको भी मनी माइंडेड बना दिया। आप इमोशनल रहे होंगे भले ही, या सामने वाला इमोशनल रहा होगा पहले, बट आपके आने के बाद या उनके आने के बाद रिस्पेक्टिवली आप दोनों एक जैसे बनते जा रहे हो, मिरर इमेजेस एक दूसरे की। तो येस, चेंजेस आप दोनों में एक दूसरे के साथ, ऐसा नहीं है कि सामने वाला बंदा चेंज नहीं हो रहा है आपके लिए, वो भी चेंज हो रहे हैं, बट उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है ना, वो स्ट्रॉन्ग है, डोमिनेंट है, तो वो दिखाई नहीं देता ईज़िली कि वो चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है कि आपको लगता हो कि मैं ही चेंज हो रही हूँ या मैं ही चेंज हो रहा हूँ, वो तो नहीं हो रही, वो तो नहीं हो रहा। तो ये हो सकता है आपके साथ में, और इसकी वजह से चिड़चिड़ाहट आपके अंदर आने लगी है, इरिटेट आप होने लगे हो, बट आप इसको छोड़ भी नहीं सकते, ठीक है। छोड़ना होता तो आप रीडिंग ही क्यों देखते। ओके, प्रेजेंट में ये भी चीज़ है कि इस पर्सन का थिंकिंग जो है वो ये है कि पहले सब कुछ सेट हो जाए, उसके बाद हम रिलेशनशिप पे ध्यान देंगे। इसका मतलब ये नहीं है अगेन कि आपको वो छोड़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पूरा फोकस्ड हमारे रिलेशनशिप में तब आएगा जब वी विल बी फाइनेंशियली समथिंग, फाइनेंशियल लेवल पे हम कुछ बन जाएंगे, उसके बाद हम ध्यान देंगे। और आपका या वाइस वर्सा हो सकता है, अगेन कोई दूसरा पर्सन जो है उसका सोचने का तरीका ये है कि रिलेशनशिप पे तो फोकस करो ही, बट साथ में अपने रिलेशनशिप को भी साथ में लेते हुए चलो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि हम फाइनेंशियल लेवल पे तो किसी मुकाम पे पहुंच गए, बट रिलेशनशिप में हो सकता है हम पीछे रह जाएं या हम डिटैच हो जाएं एक दूसरे से, ठीक है। तो वो है, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में होते हैं। यू बोथ लव ईच अदर, नो डाउट, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए आप लोगों के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं। मैंने बार बार प्रेशराइज़ किया इस लाइन पे, बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाया, क्योंकि एक्चुअल में इनमें कुछ है नहीं समझाने लायक। ये जो 5 कार्ड्स आए हैं इनमें कुछ नहीं है। 5 ऑफ वैंड्स जो कि फाइट्स, आर्ग्यूमेंट, डिसएग्रीमेंट के बारे में बात करता है। हो सकता है ये भी हो कि आप दोनों एक दूसरे से गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, एक दूसरे को नहीं बताते, बट आप अपने अराउंड जो लोग हैं उनके साथ लड़ाइयाँ कर लेते हैं, उनके साथ थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल हो जाते हैं, उनके साथ इरिटेट होने लगते हैं, उनसे कुछ भी बोल देते हैं, ये हो सकता है। 2 ऑफ कप्स बात करता है रियूनियन, रिकन्सिलेशन के बारे में, लव के बारे में, अटैचमेंट के बारे में, और एक दूसरे के साथ आपका जो कंपैटिबिलिटी है उसके बारे में बात करता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है आपके हार्डवर्क के बारे में, जो आप एक दूसरे के साथ रहने के लिए कर रहे हैं। सी 2 ऑफ कप्स है बाजू में, इसीलिए
दूसरा नाइट ऑफ पेंटिकल जो बताता है ग्रोथ के बारे में। यहाँ पे आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि अभी रिलेशनशिप में ग्रोथ नहीं हो रही, बट मैं आपको बताऊँ रिलेशनशिप में ग्रोथ जो है वो एक्चुअल में हो रही है, स्लो पेस पे हो रही है बट हो रही है। एंड द एम्परर बात करता है स्टबन पर्सनालिटी, स्टबन नेचर के बारे में, एक वॉरियर वाली पर्सनालिटी के बारे में, जो कि आप दोनों ही बने हुए हैं। अभी आप दोनों एक दूसरे के साथ ही फाइट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ ही वॉर कर रहे हैं, जो कि नीडेड नहीं है बट स्टिल आप कर रहे हैं। इट्स ओके, क्योंकि इसकी वजह से मैंने पहले भी बताया रिलेशनशिप में कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं आने वाला है। दिस विल मेक योर रिलेशनशिप इवन बेटर देन बिफोर। ओके, लेट्स सी फ्यूचर क्या है आपके रिलेशनशिप का। मेरा गला ख़राब है गाइस, प्लीज़ मुझे माफ़ करना अगर मेरी आवाज़ उल्टी सीधी निकल रही होगी तो। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए पाइल नंबर 2 जो भी जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है उनके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए क्या फ्यूचर होगा रिलेशनशिप का। ओके, फर्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, द मून, चैरियट, द फूल, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट। देखिए, अब आपको यहाँ पे डरना नहीं है 9 ऑफ सोर्ड्स को देख के, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे बात कर रहा है चेंज ऑफ साइकिल के बारे में। मतलब कि कुछ चीज़ें जो हैं जो आपने बहुत ज़्यादा अपने अंदर बिल्डअप कर ली है वो आप बोलोगे, बर्स्ट आउट, अपनी फीलिंग्स आप कन्फेस करने वाले हो, थोड़ा रोना धोना होने वाला है आगे चल के, ये चीज़ है। क्योंकि आपने बहुत टाइम से होल्ड करके रखा है, कुछ चीज़ तो है जो आपके अंदर या सामने वाले पर्सन के अंदर है जो आप लोग आपने होल्ड करके रखी है या उस पर्सन ने होल्ड करके रखी है, और अब वो फटेंगे। और जब वो फटेंगे तब दूसरा जो पर्सन है उसको ये रियलाइज़ होने वाला है कि उसने कितना गलत किया है। ठीक है, ये चीज़ होने वाली है। और इसके बाद अगर आप देखें तो कितने पॉजिटिव कार्ड्स हैं। एक इमोशनल कन्वर्सेशन, उसके बाद ग्रोथ, न्यू बिगनिंग एंड कमिटमेंट। सीक्वेंस आप देख लीजिए कार्ड्स का। और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें आपके रिलेशनशिप में एक बैलेंस लेकर आएगी। आपको लगेगा कि आपकी विश फुलफिल हो गई है, आपने जो भी यूनिवर्स से चीज़ें मांगी थी वो आपको मिल गई है। तो ये फ्यूचर में होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है विद द 9 ऑफ सोर्ड्स। सामने वाला पर्सन बताएगा कि वो क्या फील कर रहा है। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के साथ वो चीज़ें शेयर नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं जानबूझ के, कि सामने वाला परेशान ना हो, जो आप अकेले में फ़ील करते हैं या अकेले में जिन चीज़ों से सफ़र करते हैं। हो सकता है जब आपकी इनसे बात नहीं होती, जब आप अपने घर में होते हो, आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ ऑफिस में हो रही हैं जो आप नहीं बता पा रहे बट आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है। ठीक है, तो वो आप दोनों एक दूसरे को बताने वाले हो जो आप तक अभी तक नहीं बताया है, जो आपके साथ चल रही हैं और आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। जब वो बताओगे तो सामने वाला पर्सन भी समझेगा एंड दिस विल बी एन इमोशनल कन्वर्सेशन। और इसकी वजह से अगेन आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। फ्यूचर आपका एक दूसरे के साथ बहुत ब्राइट है। आपको उस चीज़ की बिल्कुल टेंशन नहीं लेने की ये छोड़ के चला जाएगा, वो छोड़ के चला जाएगा। रिलेशनशिप में फ़ाइट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इनको आपको दिमाग में नहीं लाना है, क्योंकि एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल भी है नहीं। ठीक है, ग्रोथ है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई देता है अप्रैल मई में आपको कमिटमेंट मिल सकती है, कुछ लोगों की इंगेजमेंट हो सकती है। जिन भी लोगों के पेरेंट्स नहीं हैं, मतलब हो सकता है वन ऑफ द पेरेंट्स आपका कोई नहीं है, हो सकता है आपके दोनों पेरेंट्स नहीं हैं। आई एम सो सॉरी अगर जिन लोगों से ये रेजोनेट कर रहा है। मुझे मैसेज मिला तो मैंने दे दिया। अगर आपके पेरेंट्स नहीं हैं तो हो सकता है कि आपकी शादी भी हो जाए। ओके, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ग्रोथ, अगेन ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा है। और आप हो सकता है ना अपना एक मिल के कोई बिज़नेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं या करने वाले हैं, या मिल के कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करेंगे, मिल के कोई आप हो सकता है हो सकता है आप दोनों एक ही जगह में, एक ही फील्ड से आपने पढ़ाई की है, एक ही सब्जेक्ट है आपका, एक ही सब्जेक्ट है या एक ही फील्ड में आप लोग हैं, तो आप जॉब भी करेंगे कहीं तो एक साथ ही करने वाले हैं। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। ओके,
ट्रैवलिंग करने वाले हैं फ्यूचर में, ये चीज़ भी दिखाई दे रही है, अपने लिए टाइम निकालने वाले हैं। कुछ लोग अब्रॉड भी सेटल होने वाले हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है, या अब्रॉड ट्रैवल करने वाले हैं, फॉरेन कंट्रीज़ ट्रैवल करने वाले हैं, ये चीज़ भी है। कुछ लोग ये भी है कि पूजा पाठ करवाने वाले हैं आप दोनों के लिए, या फिर रिलेशनशिप के लिए, या फिर नॉर्मली कोई पूजा पाठ आप लोग करवाने वाले हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। ओके, तो ये मैसेज मुझे मिला। आपका फ्यूचर एक दूसरे के साथ बहुत ही बेटर है, बेस्ट है, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। एक कार्ड यहाँ रखा हुआ है। अब देख लेते हैं आपके लिए मैसेज क्या है, क्या करना है आपको। पावर, the ability to suck it up is not a superpower. saying no is own your power। आपसे कहा जा रहा है कि हमेशा गुड गर्ल गुड बॉय वाला टैग लेना, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी एक सुपर पावर है, हमेशा हाँ बोल देना एक सुपर पावर है, तो नो, इट्स नॉट। ओके, आपको ना बोलना भी आना चाहिए, क्योंकि अगर आप हाँ बोलते रहोगे तो लोग आपका फ़ायदा उठा लेंगे। ये बात आपके पर्सन के लिए लागू नहीं हो रही है, यहाँ पे हो सकता है दूसरी चीज़ों के लिए लागू हो रही है, जहाँ पे जिसकी वजह से आपका कनेक्शन भी अफेक्ट होता है। एंड अगेन ये रिलेशनशिप के लिए भी आप इसे ले सकते हैं, क्योंकि आपको बोलना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा अपने पार्टनर को कि कौन सी चीज़ आपको पसंद आ रही है, कौन सी चीज़ वो कंटिन्यू कर सकते हैं, और कौन सी चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है जो उन्हें कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए, फ्यूचर में दोहरानी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये आपको बताना पड़ेगा उन्हें। वो अंतर्यामी नहीं है, वो गलतियाँ कर सकते हैं, बट आप उन्हें बताओ, इसके बाद उन्हें गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देख लेते हैं क्या निकल के आता है। एंड गाइस, अगर बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ओके, फर्स्ट इज़ द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। मैंने वही कहा था 9 ऑफ सोर्ड्स को देख के कि कोई भी टफ साइकिल अगर आप लोगों के बीच में चल रहा है तो उसका एंड होने वाला है। डोंट वरी, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। आपकी कमिटमेंट, आप दोनों की कमिटमेंट का अभी हाल फिलहाल में टेस्ट लिया जा रहा है, तो आपको परेशान नहीं होना है। कम्युनिकेशन इज़ द की। मैंने यही बोला कि आप दोनों एक दूसरे से बात करने वाले हैं। कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाने की एक चाबी है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ये समय है एक्शन लेने का। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। टेक केयर, बाय बाय।